हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। 10 जून से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है एग्जिको आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, देन आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो बेसिकली इस कंपनी का जो नाम है वो है ला ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लेकिन ये एग्जिको ब्रांड के अंदर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एग्जिको के नाम से ही इसका आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। जैसे कि आपने ईज माई ट्रिप देखा होगा, देन यात्रा.com है जहाँ से जाके आप जो ट्रैवल रिलेटेड जो आपके सर्विसेज हैं, जैसे आपको टिकट बुकिंग करना है, बस टिकट या फ्लाइट की टिकट या फिर ट्रेन की टिकट बुक करनी है या फिर होटल बुक करना है या PNR स्टेटस आपको चेक करना है या आपको ट्रेन का स्टेटस चेक करना है, कन्फर्मेशन देखना है, सीट नंबर चेक करना है, मतलब इस तरीके की जो भी सर्विसेज होती हैं जो एक ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती है, वो सब कुछ जो है ये कंपनी ला ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है ये प्रोवाइड करती है। अगर इसके हम ग्रोथ की बात करें तो आज की डेट में जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बन चुकी है और काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे ये काम कर रही है। अगर आप जाके ट्रेन का टिकट वगैरह बुक करेंगे और अगर आप सर्च करेंगे तो इसका नाम भी आपको ज़रूर दिखेगा। अगर हम ट्रैवल एजेंसी इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है। जैसा कि कोविड के बाद से हमने देखा है कि जो ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे कि ईज माई ट्रिप का अगर आप देखेंगे तो ईज माई ट्रिप का जो आईपीओ है वो 3 साल पहले कुछ आया था, तो उसने भी अभी आप देखें तो पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के अब तक दिया है। तो सेम सेक्टर की ये कंपनी है, तो बिज़नेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, जैसे मैंने बोला कि फ़िलहाल अभी सेकेंड लार्जेस्ट OTA प्लेटफॉर्म ये बन चुकी है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी फ़िलहाल ये इंडिया की है और काफ़ी फास्ट इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हर तरीके के ये ट्रैवल एजेंसी के जो सर्विसेज होते हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स कहते हैं कैसे हैं, तो अगर आप असेट यहाँ से देखेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी के असेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 2021 से अभी तक कंपनी के असेट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और लास्ट अगर 1 ईयर में आप देखेंगे तो 34% से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है। मार्च 22 में आप देखेंगे 384 करोड़ का था, जो मार्च 23 में बढ़ के 517 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डेटा यहाँ अलग देखेंगे, जहाँ पे पहले आप देखेंगे मार्च 21 में 7.53 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, लेकिन अगर आप मार्च 22 में देखेंगे तो यहाँ पे ये एक उनको लॉस हुआ है, लॉस बेयर करना पड़ा है। और जिसका मेन रीज़न है कि इस टाइम में जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड वाला टाइम चल रहा था। कोविड टाइम में जितने भी ट्रेवल रिलेटेड जो कंपनीज़ थी उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा था, काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ा था उन सबको। तो ये कोविड की वजह से इनका जो है यहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। 1 साल के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिखाया है। 23.40 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, मीन्स 210% से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिला है। और उसके बाद आप सिर्फ 9 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे दिसंबर 23 तक का, तो मार्च 23 से दिसंबर 23 तक में आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जंप दिखेगा इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मतलब ट्रैवल एजेंसी की कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग जो है जैसे ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, ट्रैवल जैसे जब से कोविड के बाद से काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट आया है ट्रैवल को लेके। तो यहाँ पर आप वो डेटा जो है यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप देखने को मिला है। फिर कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास अच्छा है और यहाँ पे कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कंपनी के हमने फाइनेंशियल्स देखे तो बीच में कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन फ़िलहाल अभी कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक जंप करके दिखाया है, राइज हुआ है कंपनी के प्रॉफिट में। तो फाइनेंशियल्स हमें कंपनी के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सेक्टर काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है। और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ईज माई ट्रिप का, आप ईज माई ट्रिप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जस्ट बिल्कुल सेम जो बिज़नेस मॉडल की कंपनी है वो 3 साल पहले आई थी और उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इससे भी हम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
देन अगर हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है, तो ऑफकोर्स इनको वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए इनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, उसके लिए कंपनी आईपीओ लेके आई है। दिन इनको कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, अपने एक्सपेंशन वगैरह के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 10 जून को ये ओपन हो रहा है, 12 जून तक ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शंस के लिए। 18 जून को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड इसका है हायर कट ऑफ पे 93 पर शेयर का, तो हायर कट ऑफ पे ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक लॉट में रहने वाले हैं 161 शेयर्स। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इस आईपीओ का जो साइज़ है वो 740 करोड़ का है, जिसमें से 120 करोड़ का फ्रेश इशू है और 620 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं, तो ऑफर फॉर सेल जो है यहाँ पे ज़्यादा है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% शेयर से रिजर्व रखे गए हैं। तो ये हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी ऑलरेडी 333 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है, जिसमें अगर कुछ इनके एंकर इन्वेस्टर्स के नाम ले तो मॉर्गन स्टैनली है, देन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउसेज है, तो काफ़ी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 23 का, और आईपीओ का प्राइस हमने देखा था 93 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 25% तक की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब अगर हम इनके कंपैरिजन करें इनके पीयर्स से, तो इनके पीयर्स में जैसा मैं आपको बार बार नाम ले रही हूँ ईज़ माई ट्रिप का, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अभी हमारे सामने हमने देखा है पिछले 3 सालों में, जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। देन यात्रा है, तो ये इनके पीयर्स हैं। अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एक्जिको का मार्केट कैप है वो अराउंड एक्जिका का जो मार्केट कैप है वो 3603 करोड़ का है, और इसका पीई जो है वो फिलहाल 44 का है। वहीं अगर हम ईज़ माई ट्रिप की बात करें तो उसका मार्केट कैप इससे काफ़ी ज़्यादा है, और पी की बात करें तो 48 के आसपास चल रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो आईपीओ है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें यहाँ पे देखने को लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो जैसा कि मैं बिज़नेस मॉडल की बात कर रही हूँ, तो बिज़नेस मॉडल की ट्रैवल एजेंसी की कंपनी है, ट्रैवल इंडस्ट्री की जो है आजकल को काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस सेक्टर में। दूसरा जो है काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है और कस्टमर काफ़ी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखिए हमने, फाइनेंशियल्स जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को उसमें हमें मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जो है डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आप एक डिसेंट लिस्टिंग गेन चाहते हैं, छोटा सा लिस्टिंग गेन के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफर जोन में जाना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप सेकेंड डे थर्ड डे तक का वेट करें। 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, सेकेंड डे के इवनिंग तक चेक करें। अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो थर्ड डे में जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और किसी भी तरीके का आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का या फ्रेंड का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको पिंग कर सकते हैं। हमारे डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।